हेलो हैकर्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ लिनक्स बेसिक्स फॉर हैकर्स। और हम पहुंच चुके हैं अपने एपिसोड 4 में। और अगर अभी तक तुमने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। शुरू करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है फाइंडिंग स्टफ्स के बारे में। तो फाइंडिंग स्टफ का मतलब है चीज़ों को ढूंढना। अब उससे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग स्टफ्स इन लिनक्स। इसको एक सिनेरियो से समझो। मान लो तुम्हारा सिस्टम हैक हो गया है और हैकर ने अपना वायरस या मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिलीट करना भूल गया, जैसा कि तुमने मिस्टर रोबोट में भी देखा होगा। अब ये फाइल पूरे सिस्टम में कहीं भी हो सकती है, तो तुम कैसे पता करोगे कि ये फाइल कहाँ है? ठीक है, एक और सिनेरियो देखो। मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने कहा कि मुझे अपना कोड भेज दो जो हमने पिछले महीने लिखा था। अब तुम्हें उस कोड की लोकेशन याद नहीं है तो कैसे भेजोगे अपने दोस्त को? दोनों ही सिनेरियो में हमारी यूज़ होगी मेरी पर्सनल फेवरेट कमांड्स ऑफ फाइंडिंग स्टफ्स। और इन कमांड्स को देखने के लिए लेट्स गो टू आवर टर्मिनल। तो किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए सबसे पहली कमांड है हमारी लोकेट। अब मान लो मुझे फाइंड करना है कि एयरक्रैक नाम की फ़ाइल कहाँ है, तो मैं सिंपली टाइप करूँगा लोकेट स्पेस एयरक्रैक ng और एंटर प्रेस करूँगा। तो तुम देख सकते हो इसे जहाँ जहाँ एयरक्रैक ng नाम की स्ट्रिंग मिली, इसने वो मुझे दे दी। बट तुम देखोगे कि लोकेट कमांड से मुझे काफ़ी सारी लोकेशंस आउटपुट में शो हो रही है, जो कि बाद में और बढ़ सकती है अगर मैं कोई और फाइल को सर्च करूँगा। तो तुम कह सकते हो कि लोकेट कमांड इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर इज़ कमांड, जो कि स्पेसिफिकली बाइनरीज को ही फाइंड करेगी। अब तुम अगर वेयर इज़ कमांड का आउटपुट देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये इतनी एफिशिएंट क्यों होती है किसी भी बाइनरी फाइल को फाइंड करने के लिए एज़ कम्पेयर टू लोकेट। तो मान लो मुझे फाइंड करना है कि nmap नाम की बाइनरी फाइल कहाँ है, तो आई विल सिंपली टाइप वेयर इज़ nmap और एंटर प्रेस करूँगा। और तुम देख सकते हो उसने सिर्फ बाइनरी फाइल को ही शो किया है। अगर मैं nmap को लोकेट कमांड की हेल्प से सर्च करता तो ये मुझे हर एक अकरेंस को आउटपुट में शो करता जहाँ भी उसको nmap नाम की स्ट्रिंग मिलती। तो मैं टाइप करूँगा लोकेट nmap और एंटर प्रेस करूँगा, तो तुम देख सकते हो उसने मुझे इतना बड़ा आउटपुट शो कर दिया। इसीलिए जब भी अगर कोई बाइनरी फाइल सर्च करनी है तो यूज़ वेयर इज़ कमांड इंस्टेड ऑफ लोकेट कमांड, क्योंकि लोकेट कमांड मुझे काफ़ी बड़ा आउटपुट शो करता है, तो वो इतना एफिशिएंट आउटपुट नहीं देता है। नेक्स्ट कमांड है हमारी विच कमांड, जो कि वेयर इज़ से भी काफ़ी स्पेसिफिक और एफिशिएंट होती है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं बाइनरीज की लोकेशन बताती है जो लिनक्स के पाथ वेरिएबल में होती है। अब लिनक्स के पाथ वेरिएबल के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे, जब हम देखेंगे कि हाउ टू मैनेज पाथ वेरिएबल ऑफ लिनक्स। बट अभी के लिए समझ लो कि पाथ वेरिएबल के अंदर हमारी डायरेक्टरीज की लोकेशन स्टोर होती है, जिसमें देख के हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कमांड को रन करता है। अब इसको और अच्छे से समझो। मान लो अगर मैं nmap यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही टाइप करूँगा nmap, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पाथ वेरिएबल के अंदर चेक करेगा कि मैं किस डायरेक्टरी में जाऊं जहां मुझे nmap की बाइनरी मिलेगी। समझे? तो अगर मैं विच कमांड की हेल्प से nmap की बाइनरी फाइल को फाइंड करूंगा तो मुझे और एफिशिएंट आंसर मिलेगा, क्योंकि ये मुझे वो लोकेशन देगा जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पाथ वेरिएबल के अंदर है। तो टाइप करते हैं विच nmap और एंटर प्रेस करेंगे, तो तुम देख सकते हो उसने कितनी प्रिसाइज लोकेशन बता दी। अब लोकेट, वेयर इज़ और विच कमांड से भी पावरफुल कमांड है हमारे पास, जो कि है फाइंड। तो देखते हैं कि वाई फाइंड कमांड इज़ मोर पावरफुल देन दीज थ्री। सो द मोस्ट एक्यूरेट एंड सिंपल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ फाइंड कमांड इज़ फ्लेक्सिबल। मतलब कि फाइंड कमांड से मैं काफ़ी सारे फिल्टर लगा के अपनी सर्च को काफ़ी एफिशिएंट कर सकता हूँ। फाइंड कमांड का सिंटैक्स है मेरा फाइंड स्पेस स्टार्टिंग डायरेक्टरी स्पेस ऑप्शंस एंड लास्ट में एक्सप्रेशंस। ठीक,
जिसमें स्टार्टिंग डायरेक्टरी का मतलब हो गया कि कहाँ से सर्च स्टार्ट करनी है। मान लो अगर मुझे होम डायरेक्टरी से स्टार्ट करनी है अपनी सर्चिंग, तो मैं स्टार्टिंग डायरेक्टरी को /home लिखूँगा। नेक्स्ट है ऑप्शंस। ऑप्शंस की हेल्प से मैं बता सकता हूँ कि कैसे सर्च करना है। एग्जाम्पल के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास -type, जो कि मेरी सर्च को बताता है कि मुझे फाइल सर्च करनी है या फिर डायरेक्टरी। यहाँ लास्ट में है हमारा एक्सप्रेशंस, जैसे कि नेम ऑफ द फाइल जो तुम्हें सर्च करनी है या फिर साइज़ ऑफ द फाइल। अब मान लो मुझे फाइल सर्च करनी है wp scan, जो कि /user डायरेक्टरी के अंदर है। उसके लिए मैं टाइप करूँगा find, देन मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी सर्च। अब मैं इसे /user सेलेक्ट कर दूँगा ताकि ये /user के अंदर की हर एक फाइल और फोल्डर को चेक करे। उसके बाद मैं ऑप्शन में सेलेक्ट करूँगा टाइप f मतलब इट इज़ अ फाइल और बाइनरी। देन अपने एक्सप्रेशन में मैं यूज़ करूँगा -name और अपनी फाइल का नाम लिख दूँगा wp scan। तो अब ये कमांड /user के एक बाइनरी फाइल ढूंढेगी जिसका नाम है wp scan। तो तुम देख सकते हो उसने कितना सही आउटपुट दिया है। कुछ जगह परमिशन डिनाइड भी दिया है क्योंकि हमें इन लोकेशन की परमिशन नहीं थी। अब मान लो मुझे सिर्फ /bin के अंदर की फ़ाइल चाहिए, तो मैं टाइप करूँगा find from /user/bin और टाइप होगा मेरा f और नेम ऑफ द फाइल इज़ wp scan। तो अब ये सिर्फ मुझे /bin के अंदर की फ़ाइल देगा। तो आई होप तुम्हें ये सब समझ आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू वांट टू लोकेट ए टेक्स्ट फाइल नेम notes.txt इन योर होम डायरेक्टरी /home/username। हाउ वुड यू यूज़ फाइंड कमांड टू सर्च फॉर दिस फाइल। तो वीडियो को पॉज करके पहले तुम ट्राई करो और देखो तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम टाइप करेंगे find /home और टाइप होगा मेरा f और नेम होगा मेरा notes.txt। एंटर प्रेस करेंगे तो तुम देख सकते हो उसने मुझे कुछ आउटपुट शो नहीं किया है क्योंकि notes.txt की फ़ाइल मेरे पास है ही नहीं। तो पहले notes.txt नाम की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और उसका नाम रखूँगा notes.txt और एंटर प्रेस करके मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब मैं फिर से वही सेम कमांड चलाऊँगा तो तुम देख सकते हो उसने ये फ़ाइल ढूंढ ली है जिसका नाम है मेरा notes.txt। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू सस्पेक्ट देयर आर लार्ज इमेज फाइल्स इन योर पिक्चर्स डायरेक्टरी /home/username/pictures। How can you use the find command to identify images larger than 2 MB within this directory? तो क्वेश्चन को समझो पहले। हमें पिक्चर्स डायरेक्टरी के अंदर से वो फाइल सर्च करनी है जिसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा है। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे find और स्टार्टिंग डायरेक्टरी होगी मेरी /home/my_username/pictures और टाइप में होगा मेरा f यानी कि फाइल और एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे -size और साइज़ में हम यूज़ करेंगे +2m। यहाँ पे 2m का मतलब है 2 MB और प्लस का मतलब है ग्रेटर देन 2 MB और एंटर प्रेस करेंगे तो तुम देख सकते हो इसने सारी फाइल को सर्च कर दिया है जिनका साइज़ 2 MB से ज़्यादा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम चेक करते हैं कि wallpaper.jpg फाइल का सही में 2 MB से ज़्यादा साइज़ है या नहीं है। तो हम अपने फोल्डर में जाएंगे और तुम देख सकते हो ये हमारी wallpaper.jpg फाइल है जिसका साइज़ हमारा 2.8 MB है जो कि 2 MB से ज़्यादा है। सो दिस इज़ इट फॉर एपिसोड 4 और मिलते हैं एपिसोड 5 में जहां हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज।